Hi everyone, now we start chapter number 5 surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री में देखो बहुत इजी चैप्टर है। हम इससे पहले 4 चैप्टर कर चुके हैं, उनमें थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट था एंड थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था। अगर हम लास्ट वाले चैप्टर्स का कंपेयर करते हैं इस चैप्टर से तो ये चैप्टर बहुत इजी है। मींस इसमें ओनली फॉर थ्योरी है, न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स। क्लियर है? यानी कुल मिला के चैप्टर इजी है, स्पीड मींस 4 मार्क्स है। इजी वाले चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, 4 मार्क्स तो हमें लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे आउटलाइंस में डिवाइड किया है। आउटलाइंस को देख के डरना मत कि इतनी सारी आउटलाइंस कैसे होगी, बहुत लंबा चैप्टर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये थ्योरेटिकल चैप्टर इसलिए हमने इसको अपने इजी स्टडी में इजी रहे, इसलिए मैंने इसको इतने आउटलाइंस में डिवाइड किया है। ठीक है, ओके। आउटलाइन नंबर 1 देखो, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। देखो कोई भी हमारे पास में चौक है, उसको इंक में डुबा के, इंक में हमने डिप किया और इंक में डिप किए हमने, डिप करके जस्ट ही हमने उसको निकाल लिया, तो क्या होगा, चौक की केवल जो लेयर है वो ब्लू या रेड कलर का होगा, जिस कलर का हमारा इंक है। यानी जो लेयर पे जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्प्शन, एडी। ओके, और एब्जॉर्प्शन क्या है, एक चौक है, उसको हमने इंक में डिप करके रख दिया 2 to 3 डेज, मेनी डेज, बहुत सारे दिनों के लिए रख दिया, तो क्या होगी, चौक अंदर और बाहर दोनों साइड से ब्लू या ग्रीन कलर का हो जाए, ब्लू रेड या ग्रीन जो भी हमारा इंक है उस कलर का हो जाएगा। यानी हर एक पॉइंट पर, हर एक सरफेस पर और हर एक अंदर वाले पॉइंट्स पर चौक में एक जैसा ही ब्लू ग्रीन जो भी कलर आया वो कलर आया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? ओके। अब देखो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के टाइप कितने टाइप का हो सकता है, कुछ तो होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, कुछ होता है फिजॉर्प्शन। इसको हम आगे पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है गैस एब्जॉर्ब और सॉलिड सरफेस। कोई हमारे पास सरफेस है पूरा सॉलिड है, उस पर गैस आकर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैस एब्जॉर्ब सॉलिड सरफेस। तो इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है, या हमारे पास जिस सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब हो रहा है उस सरफेस के नेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये सारा कुछ हमें इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म। फ्रेंडली का एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म क्या होता है, जो भी हमारे पास में ये एब्जॉर्ब होने वाली जो गैस है उसका अमाउंट किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी सरफेस है उसको जितना हम प्रेशर देंगे गैस उतना ही ज्यादा उस पर एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट देखो, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, यानी सॉलिड सरफेस है उस पर कोई सॉल्यूशन आकर एब्जॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का हमारे डेली यूज में क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारा कुछ हमें इसमें स्टडी करना है। कैटालाइसिस एंड देयर टाइप्स, ये हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कैटालाइसिस 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। और अगर हम ऐसे देखें तो कैटालाइसिस जो प्रोसेस होती है वो मेनी टाइप्स की होती है, लाइक दैट नेगेटिव कैटालाइसिस, पॉजिटिव कैटालाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस एंड एंजाइमिक कैटालाइसिस। आगे आ जाएगा डिटेल में पूरा। नेक्स्ट देखो, मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, पूरा मैकेनिज्म हमें स्टडी करना है इसमें। एंजाइम कैटालाइसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और एंजाइम मैकेनिज्म कैसे होता है, यानी एंजाइम होता है कोई भी सब्सटेंस सरफेस पर कैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, ठीक है, जैसे एक सॉइल है, हमने वाटर में डिप किया, क्या होगा, सॉइल सेटल डाउन हो जाएगा, ये तो एक टाइप का सॉल्यूशन होगा जिसको सस्पेंशन बोलते हैं। और एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, लाइक दैट वाटर के अंदर हमने शुगर डिसॉल्व कर दिया, देन हर एक जगह पे कंसंट्रेशन उसका इक्वल है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। और एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, जो कि हमें आगे स्टडी करना है कंप्लीट। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसे डिस्पर्स नहीं रहते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन, लाइक दैट मिल्क, पैंट, ये सारे आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड। कोलोइड सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कितने बेस पे हुआ है और इसका कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारा कुछ हमें स्टडी करना है इसमें। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन, कैसे फॉर्म करते हैं कोलोइड सॉल्यूशन को। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन हमने बना तो लिया, उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक कोलोइड्स एंड गोल्डन नंबर। इसमें गोल्डन नंबर, हार्डी सूजी रूल प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। एक चीज देखा होगा, जब आइस को जब हम फ्रीज करते हैं तो आइस में, पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अनएसियर डाल देते हैं। व्हाई, बिकॉज वो जल्दी सेटल डाउन हो, जल्दी वो बन जाए, इसीलिए हम डालते हैं। और देखो आइसक्रीम बनती है तो आइसक्रीम में नमक डाल देते हैं, क्यों डालते हैं, जिलेटिन डाल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो बना रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन, ठीक है। एक होता है लियोफिलिक, एक होता है लियोफोबिक। एक देखा होगा ग्लू होता है, ग्लू हमारा बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हॉट वाटर डाल के मिक्स कर लेते हैं तो वापस ग्लू रेडी हो जाता है, इसको बोलते हैं लियोफिलिक, ठीक है।
और एक हमारे पास में मान लो कि पैंट है, पैंट में क्या हम पानी डाल के वापस रेडी कर सकते हैं? नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लियोफोबिक। ये 2 टाइप के कोलर सॉल्यूशन होता है, आगे हम स्टडी करते हैं इसको। नेक्स्ट होता है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? जो भी हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड में जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोल देंगे? इमल्सन। लाइक दैट क्या हो सकता है? ऑयल प्लस वाटर या वाटर प्लस ऑयल, मींस एक ज्यादा और एक कम हो, एक बार में वाटर ज्यादा कर दो, एक बार में ऑयल ज्यादा कर दो, ठीक है, उसको बोलते हैं इमल्सन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का एप्लीकेशंस क्या होंगे? नेक्स्ट जियोलाइट एंड सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ये याद हो तो 11th क्लास में हमने स्टडी किया था, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। हनी बीन की लाइक दैट स्ट्रक्चर होती है इसकी। नेक्स्ट टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स एंड वही लास्ट वाले 3 पॉइंट्स। तो चैप्टर बहुत इजी है, मेरे साथ में इसको कंप्लीट करना और नोट्स प्रिपेयर कर लेना। जैसे 4 चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर किए, आई होप कर लिए होंगे, वैसे इसी को हमें प्रिपेयर करना है। क्लियर है? कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली थ्योरी है। तो चैप्टर को हम 1 बाय 1 अच्छे से करते हैं। ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो मैं आउटलाइन में इंट्रोडक्शन पॉइंट ऐड नहीं किया था, अभी इंट्रोडक्शन ऐड कर लो और फिर नोट करो इसमें इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इसमें डेफिनेशन नोट करो, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है सरफेस केमिस्ट्री, नोट करो। वैसे तो पता है सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, कोई भी सरफेस है उस पर जो भी केमिकल्स वगैरह एब्जॉर्ब हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। तो नोट करो इसमें, a branch of chemistry which deals with the study of at the surface or interface that means at the boundary separating two bulk means इसका अमाउंट ज्यादा हो, two bulk phase is called सरफेस केमिस्ट्री। सीन डायग्राम में क्या है देखो, एक मैंने बनाया एडजॉर्ब बैंड, एक बनाया एडजॉर्ब बैंड, एक बनाया इंटरफेस, एक बनाया एक्टिव सेंटर्स। क्या है ये सारा कुछ देखो। हमारे पास कोई भी लेयर है, लाइक दैट बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड पे मैंने किससे मार्कर से लिखा, अलग डिफरेंट कलर के मार्कर से लिखा है, ओके। तो जो मार्कर की इंक जो है वो इस पर एडजॉर्ब हो रही है, एडजॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब। एडजॉर्ब मींस ओनली फॉर लेयर पे जो एडजॉर्प्शन होता है उसको हम क्या कह देंगे? एडजॉर्ब। तो यहाँ पर एडजॉर्ब बैंड कौन होता है? जिस लेयर पे ये जो लेयर है हमारा मींस जो बोर्ड है, बोर्ड को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्ब बैंड। और एडजॉर्ब बैंड क्या होगा? इंक, जो इंक लगी हुई है इस पर वो क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब बैंड। तो कोई ना कोई तो ऐसा कुछ होगा ना जो बोर्ड और इंक को क्या है आपस में जोड़ के रखा हुआ है। इस जो कोई ना कोई जो बीच में जो लेयर सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस, ओके। जो इंटरफेस पे कुछ एक्टिव साइट्स होंगे, एक्टिव सेंटर्स होंगे, जिसके कारण मार्कर की इंक बोर्ड पर लगी हुई है, तो इस सेंटर्स को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स को क्या बोलते हैं? एक्टिव सेंटर। क्लियर है? ओके, पहले नोट करते हैं इनको, फिर डायग्राम बनाना। तो नोट करो इसमें डेफिनेशन, इनके डेफिनेशन में नोट करो। एडजॉर्ब बैंड, BENT बैंड, एडजॉर्ब बैंड में नोट करो। द सबस्टेंस on which it is adsorbed, AD, okay, adsorbed is called adsorption, it's called adsorb band, BENT band। पहले मैंने इसका लिखा है बैंड का ना, it's called adsorb band। हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करो, adsorb band, BAT, adsorb band। adsorb band में नोट करो, the substance thus adsorbed AD on the surface is called
on the surface is called edge or bed. edge or bed. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करो, इंटरफेस. इंटरफेस इंटरफेस में नोट करो, इंटरफेस में नोट करो, ए लेयर बिटवीन edge or bed and edge or bend, edge or bed and edge or bend attached is called इंटरफेस. वैसे इंटरफेस जो पार्ट होता है वो एज और बेड का ही होता है, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरफेस. ओके, नेक्स्ट नोट करो एक्टिव सेंटर्स. एक्टिव सेंटर्स, एक्टिव सेंटर में नोट करो, द एक्टिव साइट ऑफ इंटरफेस, द एक्टिव साइट ऑफ interface is called active center. Is called active center. Clear? Okay, next definition note करो, desorption. desorption एब्जॉर्प्शन का उल्टा नोट करो, क्या होता है डिसॉर्प्शन? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एडी. एडी लिखना हर जगह, एडी हमारे सिलेबस में नहीं है. द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. ठीक है, लाइक दैट क्या मिलेंगे है, स्पंज लिया, स्पंज को हमने किस में डिप किया, वाटर में, और फिर हमने वापस से स्पंज को प्रेस किया तो वाटर क्या हो जाएगा उसमें से, रिमूव. तो अगर हमने स्पंज को लिया, वाटर में डिप किया, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, एडी. स्पंज को लेना है, जस्ट डिप करके निकाल लेंगे तो एडी हो जाएगा. क्लियर है? और फिर हमने उसको प्रेस किया तो सारा वाटर रिमूव हो गया. तो रिमूव होने की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, डिसॉर्प्शन. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नोट करो डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन जॉर्प्शन. जॉर्प्शन में नोट करो, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन is called जॉर्प्शन. देखो क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, कई बार हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते इसको कि ये डी हुआ है या ए बी हुआ. ठीक है, यानी कंप्लीटली पूरी लेयर पे हो गई, पूरे अंदर ही सरफेस पूरे, यानी क्या मीनिंग हो गया इसका कि कंप्लीटली पूरे सरफेस पर हो गया है या अंदर तक पहुंच गया है, जो भी हमने लिया है सर, जो भी हमने लिक्विड या सॉलिड या गैस जो भी हमने लिया है, तो इसको हम जब हमें आइडेंटिफाई नहीं होता उसको हम क्या बोल देते हैं, जॉर्प्शन. ठीक है, यानी जब कभी भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पता नहीं चल पाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, जॉर्प्शन. क्लियर है? ओके, हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट नोट करो, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एडी. पॉजिटिव एडजॉर्प्शन नोट करो, when adsorbent, BENT, adsorbent is maximum on the surface of solid or liquid, this is called positive adsorption, AD. This is called positive adsorption. Clear? Next note करो, negative adsorption, AD. Negative adsorption, इसमें नोट करो, when amount of adsorbent is minimum
ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड की जगह एडजॉर्बेंट भी लिख सकते हैं, क्लियर है। सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन, एडी, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, क्लियर है। ओके, डायग्राम बनाओ। अब एडी और एबी में डिफरेंस करते हैं, डायग्राम बना लो। नेक्स्ट नोट करो एडजॉर्प्शन, आउटलाइन नंबर 1 अब अपनी इंट्रोडक्शन इतना ही था इसका। नेक्स्ट आउटलाइन नोट करो, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, एंड एब्जॉर्प्शन। स्पेलिंग में केवल यहीं पर ही चेंज है ना। तो नोट करो एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन, इट इज ए सरफेस phenomenon, it is a surface phenomenon, it occurs only at the surface of the adjorbed band, only at the surface of adjorbed band, क्लियर है। और डायग्राम में भी थोड़ा सा सही कर लेना, मैंने जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में मैंने इसको नोट कर दिया शायद, एडजॉर्ब्ड बैंड। एडजॉर्ब्ड बैंड, ठीक है। यानी जो सरफेस है, सरफेस होती है, एडजॉर्ब्ड बैंड होती है। डायग्राम को राइट कर लेना, एडजॉर्ब्ड बैंड होती है, बैंड होती है वो सरफेस होती है, और जो उस पर आ गए पार्टिकल्स वो क्या होता है, बैंड होते हैं, क्लियर है। ओके, डायग्राम में से नोट कर लेना। उसमें नोट करो एब्जॉर्प्शन में, इट इज बल्क फेनोमेनन, that means occurs whole body of material, that means occurs whole body of material, next point note करो AD में, AD the concentration on the surface of adjorbed band, ये स्पेलिंग है सेम, adjorbed band is different from that in the bulk, क्या मीनिंग है देखो, जो सरफेस है हमारे पास, सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स आए होंगे एडजॉर्ब्ड बैंड के, है ना। जो पार्टिकल्स है वो एडजॉर्ब्ड बैंड है और जो सरफेस है वो एडजॉर्ब्ड बैंड है। ये सरफेस के बारे में पार्टिकल्स होते हैं वो एडजॉर्ब्ड बैंड। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं कहीं पे ज्यादा होते हैं कहीं पे कम होता है। इट मींस क्या हो गया, ये सिमिलरली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, क्लियर है। ओके, उसमें नोट करो एबी में इट इज इसमें नोट करो द कंसंट्रेशन इज सेम at each point of या ऐसा भी नोट कर सकते हो at each area of material। AD में नोट करो नेक्स्ट पॉइंट, AD में its rate is high in the beginning, and then decreases till equilibrium, यानी इसकी रेट्स होती है स्टार्टिंग में तो हाई होती है और फिर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस
ये जो ऊपर से जो एडजॉर्ब बैंड आ रहा है वो और जो एडजॉर्ब बैक होता है इनके जो कंसंट्रेशन होते हैं इक्वल हो जाती है, तो इसका रेट स्लो हो जाता है। उसको नोट करो ए बी में इट्स रेट रिमेन्स सेम, its rate remains same, its rate remains same in whole process इसका रेट होता है वो इक्वल रहता है चाहे कंप्लीट प्रोसेस होने तक, इसका रेट हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। नोट करो इसको, एग्जांपल्स नोट करते हैं इसके, एग्जांपल्स नोट करो। एग्जांपल्स, सिलिका प्लस, इसमें नोट करो सिलिका SiO2, सिलिका प्लस वाटर वेपर, व्हाइट कलर का पाउडर होता है SiO2, सिलिका प्लस वाटर वेपर। और ए बी में नोट करो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर वेपर, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर वेपर। ओके कंप्लीट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर वेपर। और भी नोट कर सकते हैं हम इसमें H2 प्लस एनी गैसेस प्लस चारकोल, चारकोल में कोई भी हम गैस डालेंगे तो हमेशा क्या होगी, वो एडजॉर्ब होगी। एनी गैसेस प्लस चारकोल, एनी गैसेस प्लस चारकोल, H2N2 हीलियम जो भी डालेंगे सारा यही होगा। और नोट कर दो डाई प्लस सॉलिड सरफेस, डाई कोई भी होती है ओनली फॉर सरफेस पर लगती है, डाई प्लस सॉलिड सरफेस, डाई प्लस सॉलिड सरफेस। क्लियर है? क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द thermodynamical stability of, what is the thermodynamically what is the thermodynamical stability of adsorption, stability of adsorption AD, यानी थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग एडजॉर्प्शन होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं, ये हमें चेक करना है। 11th क्लास में बहुत सारा पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, अब हमारे थर्मोडायनेमिक्स तो सिलेबस में नहीं है, बट एक इक्वेशन है जो बार बार आती रहती है। पहले भी हमने इसको स्टडी किया है कहीं ना कहीं, डेल्टा जी याद है लास्ट चैप्टर, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा तभी जाके प्रोसेस क्या होगी हमारे पास, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मींस अपने आप ही हो जाती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस मींस हमें कोई आउटर फोर्स या टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट डालकर हमें उसको कंप्लीट करवाना पड़ता है। क्लियर है? ओके, तो हमारे पास डेल्टा देखना ध्यान से, फिर हम नोट करते हैं। डेल्टा जी क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच का अभी हमें पता नहीं, डेल्टा एस क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी। तो एक बात सोचो, जब हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है, हमने उस पर कोई गैस या लिक्विड कुछ एब्जॉर्ब करवा दिया, तो उसका जो एंट्रोपी है वो पहले से डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, बोलो। पहले से एंट्रोपी ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज मींस क्या हो गया, एंट्रोपी नेगेटिव। ओके, और जो डेल्टा एच जो होता है इसका नेगेटिव ही होता है, बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए ये ऐसा क्यों हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बात सोचो वापस से। जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम का एग्जांपल दूं। एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, और सीटिंग उसका है 6 स्टूडेंट्स का। तो 4 स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स के पास में 2 ऑप्शन हो रहेगा। देखो वापस से ध्यान से, ये हमारा क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 6 स्टूडेंट्स का सीटिंग है ना। तो 6 में से मैंने बोला है कि 4 स्टूडेंट्स तो सीट पर बैठे हैं, यहाँ पर 1 नंबर स्टूडेंट, यहाँ 2 नंबर स्टूडेंट, यहाँ 3 नंबर स्टूडेंट और यहाँ 4 नंबर स्टूडेंट, कहीं पे भी लगा दो। 4 स्टूडेंट्स अपनी सीटिंग पे बैठे हैं, 2 सीट्स खाली है, ठीक है, 2 सीट्स खाली है। तो इन 4 स्टूडेंट्स के पास में 2 ऑप्शन है, कहीं पे भी बैठ सकते हैं।
यानी 3 नंबर स्टूडेंट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये वाली सीट फिर खाली हो जाएगी, तो ये 2 नंबर स्टूडेंट्स कहीं पे भी जा सकते हैं, मींस 2 ऑप्शन और है इसके पास में। तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई एज कंपेयर टू 6 स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स होते तो 5 नंबर यहाँ पे, 6 नंबर अब यहाँ पे, तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी सीट छोड़ के कोई दूसरी जगह पे जाए। एक्सचेंज जरूर कर सकते हैं, एक्सचेंज की मना नहीं, एक्सचेंज करेंगे यहाँ ये यहाँ, लेकिन 6 के 6 सीट्स तो पूरे फिल किए हुए हैं ना, तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो गई, पहले से डिक्रीज हो गई। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, कोई भी सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो एंट्रोपी पहले से डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, पहले से ऑलवेज डिक्रीज ही होगी। क्लियर है? ओके, यहाँ जाओ वापस। तो हमारे पास ये तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए नेगेटिव होगा, और डेल्टा एस में क्या हो रहा है, नेगेटिव। हमें डेल्टा जी को ऑल ओवर नेगेटिव लेके आना है। क्या हो सकता है कि डेल्टा जी ऑल ओवर नेगेटिव आ जाए, बोलो। तो इसको नेगेटिव लाने का एक ही मेथड है हमारे पास, डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, बिकॉज ये नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अगर टी डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा हुआ, टी डेल्टा एस का वैल्यू हाई हुआ, तो डेल्टा जी किस में आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में आते ही प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, और हमें प्रोसेस को कैसा बनाना है, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या करना पड़ेगा, टी डेल्टा एस, और टी ऑलवेज क्या होना चाहिए, कम। अगर टी ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो डेल्टा जी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, जो कि हमें लाना नहीं है। क्लियर है? ओके, तो नोट करते हैं इसमें क्या होता है डेल्टा जी। आंसर नोट करो, आंसर नोट करो, इसका जो क्वेश्चन नोट किया था उसका आंसर नोट करो। एडजॉर्प्शन एडी, एडजॉर्प्शन is an exothermic process, so according to Gibbs Helmholtz equation, according to Gibbs Helmholtz equation, delta G change in Gibbs energy, delta G is always negative, delta G is always negative, okay, complete, and entropy is decreased in adsorption, so T delta S is always negative, for spontaneity delta H is always greater than T delta S, and adsorption process complete at low temperature. Clear? ओके, नोट कर लो इसको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नोट कर लो, ये डेल्टा एस नेगेटिव नोट कर लो, और एक्सोथर्मिक है इसलिए इसको नेगेटिव नोट कर लो, ये नोट करो और ये नोट करो। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हैप्पी लर्निंग।